15 जनवरी 2025, स्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मायावती जी का जन्मदिन और मायावती जी के जन्मदिन पर देश भर के तमाम कार्यकर्ता मायावती जी के प्रदेश कार्यालय पर, बसपा के प्रदेश कार्यालय पर जुटे। बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के साथ में उनके छोटे भाई ईशान आनंद भी उस समारोह में शामिल हुए थे। कयास लगाया जा रहा था कि विदेश से पढ़कर लौटे ईशान आनंद पार्टी में राजनीतिक पारी शुरू करेंगे तो आनंद ही आनंद होगा। लेकिन ये क्या हुआ कि आज 2 मार्च है, यानी लगभग 1.5 महीने के बाद ही एक आनंद को तो छोड़ो, जो पहले आनंद पार्टी में काम कर रहे थे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के रूप में, आज उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और आरोप भी गंभीर लगाए हैं। क्या आरोप लगाए हैं, क्या है पूरी वजह, परत दर परत प्रोफेसर रतन लाल हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा और बोर 85 की ये साझा पेशकश। जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अभी कुछ ही दिन पहले अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को बाहर का रास्ता दिखाया था। क्या है पूरी वजह, एक एक करके हम जानेंगे प्रोफेसर रतनलाल सर के साथ। सर, सोचा जा रहा था, लोग अंदाजा लगा रहे थे कि एक आनंद के साथ एक आनंद और पार्टी में दोनों मिलकर के काम करेंगे, आनंद ही आनंद होगा, लेकिन तो पहले वाले आनंद भी पार्टी से बाहर कर दिए। नहीं, मैं आज जो प्रेस रिलीज उनका आया है 3 पेज का विस्तृत प्रेस रिलीज है। जी। मैंने पढ़ा उसको। हम्म, वैसे टिप्पणी तो नहीं करना चाहिए क्योंकि पार्टी क्या, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह पार्टियां आजकल चलती है। उसमें से कोई मिशन मूवमेंट की पार्टी जो है, जो अपने आप को दावा करती है, इससे भी वो अछूता नहीं है। हम्म, तो पहले तो एक माना गया था कि भाई उत्तराधिकारी आ गए। हम्म, तो आज का 3 पेज का जो स्टेटमेंट है, कुछ पहलू मैं पढ़ ही देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम्म, ये मान्यवर कांशीराम जी से प्रेरणा लेकर लिख रही हैं कि उनके पद चिन्हों पर चलकर ही मैंने उनकी एक ईमानदार हम्म, व निष्ठावान शिष्य एवं उत्तराधिकारी होने के नाते श्री अशोक सिद्धार्थ को, जो श्री आकाश आनंद के ससुर भी हैं, उसे अब पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी से निकालकर बाहर किया है, हम्म, जिसने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पार्टी को 2 गुटों में बांटकर इसे कमजोर करने की अति घृणित घिनौना कार्य किया है, जो कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। और यह सब उनकी लड़की की शादी में भी दिखा। हम्म, मतलब प्राइवेट मैटर जो है, प्राइवेट अफेयर जो है, शादी ब्याह या घर का जो झगड़ा है, हम्म। बाहर बाहर आ रहा है। घर के चार दीवारी की हाँ, बातें बाहर आ रही आगे हैं। आगे है प्रेस रिलीज में कि जहां तक इस मामले में श्री आकाश आनंद का सवाल है, तो आपको यह मालूम है कि श्री अशोक सिद्धार्थ की लड़की के साथ इनकी शादी हुई है। हम्म, और अब श्री अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने के बाद उस लड़की पर अपने पिता का कितना प्रभाव पड़ता है, हम्म, तथा आकाश पर भी उसकी लड़की का कितना प्रभाव पड़ता है, यह सब भी अब हमें गंभीरता से देखना होगा, हम्म, जो अब अभी तक कतई पॉजिटिव नहीं लग रहा है। हम्म, ऐसे में पार्टी व मूवमेंट के हित में श्री आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया है, हम्म, जिसके लिए पार्टी नहीं बल्कि पूर्ण रूप से इसका ससुर हम्म, अशोक सिद्धार्थ ही जिम्मेदार है, हम्म, जिसने पार्टी को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ श्री आकाश आनंद के पॉलिटिकल करियर को भी खराब कर दिया है। हम्म, मतलब अब पॉलिटिकल करियर बसपा में आकाश आनंद का नहीं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि अगर इनको पॉलिटिक्स करना है हम्म, या उनके ससुर जी को पॉलिटिक्स करना है, तो यहाँ तो खराब हो गया मामला। अब तो सीधा गंभीर आरोप है गंभीर कि आरोप, एंट्री भी नहीं होगी दोबारा। दोबारा एंट्री भी नहीं होगी कि हम्म, पार्टी को बाँटने का काम किया है, हम्म, जो कि शादी है और उसमें भी गुटबंदी सब दिखा। हम्म, हुँ, ये किनको बुलाए होंगे, नहीं बुलाए होंगे, खैर हम लोग तो जानते नहीं, हो सकता है आपको न्योता मिला हो, हम्म, तो हम लोग जानते नहीं हैं। हम्म, लेकिन अब यहाँ तो खराब है मामला। हम्म, अगर पॉलिटिक्स करना है, तो या तो पार्टी बनाता है लोग, हम्म, या फिर कोई एक्जिस्टिंग पार्टी है उसके साथ जाता है। हम्म, तब देखना दिलचस्प होगा कि बहुत गंभीर आरोप है। अब ये तो लग रहा है कि फैमिली का सारा झगड़ा बाहर हम्म, आ गया है बाहर। हम्म, कुछ और चीज़ इसमें है, बड़ा दिलचस्प है, जो हम चाहते हैं कि लोग सुनें उसको। तीसरे पेज पे है कि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा श्री आनंद कुमार के बारे में यह भी अवगत कराना चाहती हूँ हम्म, कि वर्तमान में बदले हुए हालात में हम्म, पार्टी व मूवमेंट के हित में अब इन्होंने अपने बच्चों का रिश्ता भी हम्म, गैर राजनीतिक परिवार के साथ जोड़ने का फैसला लिया है, हम्म, ताकि श्री अशोक सिद्धार्थ की तरह
अब आगे कभी भी अपनी पार्टी को किसी प्रकार से कोई नुकसान आदि ना हो। मतलब मतलब जो पार्टी को अशोक सिद्धार्थ से नुकसान हो रहा था हुँ, और उस समय ये संभव है कि आकाश आनंद भी उसमें शामिल हो। शामिल हों। हुँ। तो कह रहे हैं कि अब पॉलिटिकल फैमिली जो है ना, उसमें शादी-ब्याह नहीं होगा अब मतलब लोगों का। बसपा सुप्रीमो मायावती जी के जो भाई हैं हाँ। आनंद कुमार, हुँ, आनंद यानी आकाश आनंद के फादर, हुँ। अब उनके किसी भी बच्चे का रिश्ता जो है वो पॉलिटिकल फैमिली में नहीं नहीं होगा, होगा। नहीं होगा। अब गैर राजनीतिक परिवार में हाँ, अगर अब बच्चा कोई रिवेल कर जाए तब? हाँ। भाई ये 21वीं सदी है। बिल्कुल। कोई रिवेल कर जाए कि नहीं, अब कोई लव मैरिज भी कर सकता है। हुँ, तो ये कंपल्सन एक तो एक तरह से फरमान है ये, फरमान है। फरमान है। एक और इंटरेस्टिंग मैंने देखा इसमें जो हुँ, कि मैं वर्बेटम पढ़ ही देता हूँ। इतना ही नहीं बल्कि अब मैंने खुद भी यह फैसला लिया है कि मेरे जीते जी व मेरे आखिरी सांस तक भी हुँ, अब पार्टी में मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। तब तो क्लोज हो गया, रास्ता क्लोज हो गया। हुँ, जिस फैसले का पार्टी के लोगों ने दिल से स्वागत किया। हुँ, इसके साथ साथ पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी उस बात की ओर आज अपने उस बात को फिर दोहराया कि मेरे लिए पार्टी व मूवमेंट पहले है। हुँ, भाई बहन व उनके बच्चे तथा अन्य रिश्ते नाते आदि सब बाद में। हुँ, इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने पार्टी के लोगों को ये विश्वास दिलाया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक मैं अपनी आखिरी सांस तक भी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से पार्टी को आगे बढ़ाने का हर संभव पूरा पर्याप्त प्रयास करती करती रहूंगी। रहूँगी। तो उत्तराधिकारी का भी सीन खत्म है मामला। हुँ, तो जीते जी तो ये उत्तराधिकारी बनाएंगे नहीं। अब पार्टी, अब मूवमेंट पार्टी तो है, खैर हुँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मूवमेंट नहीं है। हुँ। नहीं, मूवमेंट बार-बार कहा जाता है पार्टी मूव तो मूवमेंट क्या है? लोग यही ट्विटर पे 3 पेज मूवमेंट, मैंने वहीं से एक्स से निकाला है, 3 पेज है। तो मूवमेंट तो है नहीं। अब मुझे लगता है शायद नेक्स्ट पीएम बनने की तैयारी है। अब तो देखना है कि पार्टी आकाश आनंद की जगह रामजी गौतम को लेकर के आए, राज्यसभा सांसद हैं, लखीमपुर खीरी के रहने वाले हमारे साथी भी हैं और आनंद कुमार का प्रमोशन कर दिया गया। उनको हाँ, राष्ट्रीय मीडिया मतलब कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के पिताजी का। हाँ। उनका उनका प्रमोशन कर दिया गया क्या नाम है राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। दिल्ली में कागज बाकी सारा काम-काज दिल्ली का वही देखेंगे। कागजी कार्रवाई वो देखेंगे। हाँ, कागजी कार्रवाई, कोर्ट कचहरी, इनकम टैक्स वगैरह जो है सब कुछ देखेंगे, दिल्ली में रहेंगे। रहेंगे। रामजी गौतम घूम-घूम के पार्टी या कोऑर्डिनेट करेंगे हर जगह। हुँ, तो ये तो दलित राजनीति और बसपा की राजनीति, खैर मैं तो दलित राजनीति कहता हूँ, लेकिन ये तो सर्वजन सर्वजन राजनीति है। हुँ, तो सर्वजन राजनीति के दृष्टिकोण से ये बड़ी खबर है आज, हुँ, हुँ। बड़ी खबर है कि अब मैंने बार-बार यही सुना कि ये निकाल दिएगा, वो निकाल दिएगा, सब निकाले जा रहे हैं। आ कौन रहे हैं अंदर? आ कौन रहे हैं? देखिए, पहले बाबा साहब, मैं बार-बार कहता हूँ कि बाबा साहब की राजनीति एक केंद्र बिंदु में अस्पृश्य जमात था। हुँ, अस्पृश्य जमात, डिप्रेस्ड क्लासेस की बात करते थे। हुँ। उनका प्राथमिक श्रोता जो है, वही थे। अछूत थे। हाँ, छूत थे, प्राथमिक श्रोता उनके ऑडियंस। हुँ, तो 2 कदम आगे बढ़ के फिर कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, जिसमें ज़्यादातर पिछड़े, अति पिछड़े दलित समाज के लोग थे। हुँ, कांशीराम जी के परिनिर्वाण के बाद जो है, वो बहुजन से सर्वजन हो गया। हुँ, सर्वजन होने के बावजूद लगातार जो है ना, पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार गिरता ही रही। दिल्ली में तो बुरा हाल रहा। हुँ, एक को छोड़कर किसी ने वो ज़मानत भी नहीं बचा पाया। बिल्कुल। किसी ज़माने में यहाँ एमएलए जीतते थे, काउंसलर जीतते थे। हुँ, 14.5% वोट होता था। 14% वोट होता था। तो वो कहाँ चला गया है, तो समीक्षा हुई है, लेकिन उस पे चर्चा शायद समीक्षा में नहीं हुई इन इन बातों हुँ, पर। दूसरा उत्तर प्रदेश ही देख लीजिए। हुँ, उत्तर प्रदेश में जब सपा से गठबंधन हुआ तो 10 इनके सांसद जीते। हुँ, इस बार अकेले चुनाव लड़े थे, एक भी नहीं है। हुँ, मिला-जुला के एक ठाकुर साहब हैं जो एमएलए इनके पास हैं। हुँ, मिला-जुला के तो ये तो पार्टी को अगर वाक़ई नर्चर करना है, तो पार्टी तो है ही ना, उसका पूरा एक मेमोरेंडम होगा, पूरा उसका बाय-लॉज़ होगा, पार्टी तो है ही। पार्टी कोई भी जो है ना, वो जीवित रहती है या ऊर्जा उसमें रहता है, आंदोलन से होता है ना? जो मूवमेंट की बात हो रही है, मूवमेंट मतलब आंदोलन, आंदोलन। है ना? मूवमेंट मतलब आंदोलन। तो वाक़ई अगर पार्टी को रिवाइव करना है इनको, तो 2 काम तो होना ही है, एक तो मूवमेंट होना है। हुँ, जो दिख नहीं रहा। तो कांशीराम करते थे, हुँ, साइकिल चलाते थे, रैली करते थे, सभा करते थे, लोगों के बीच में जाते थे। तो एक टेम्परेरी फ़ेज़ ही सही, लेकिन एक बना माहौल हुँ, उसमें। लेकिन अब तो कोई मूवमेंट उस तरह का है नहीं। अब तो सिर्फ़ इलेक्शन के समय जो है, और उसका रिज़ल्ट क्या-क्या हो रहा है देखिए। देखिए, राहुल गांधी तो मान लो कि राजा घर में पैदा हुआ, बड़े घर का आदमी है। हुँ, उनको भी लगा कि भाई अ अ,
ऐसे काम नहीं चलेगा। 2 बार भारत जोड़ो यात्रा किया ना, भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लोगों से मिलना-जुलना, बातचीत करना, तो उनके मैच्योरिटी में भी फ़र्क आ रहा है ना, आइडियाज़ में, मैच्योरिटी में फ़र्क आ रहा है। जो बात बोल रहे हैं, हो सकता है कि कांग्रेस के अंदर ही सपोर्ट ना मिल रहा हो, लेकिन वो इशारा तो है ना एक तरफ की राजनीति उनकी बदलने जा रही है। तो जब बड़े-बड़े लोग जब सड़क पे उतर के जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पूरा मैनेज कर रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो इसको अगर खड़ा होना है तो सब निकल ही रहा है, कुछ को जोड़ भी लेना चाहिए। और जब तक आंदोलन नहीं होगा और कोलैबोरेशन, आंदोलन और कोलैबोरेशन जब तक नहीं होगा तब तक कैसे कोई पार्टी ज़िंदा रह सकती है? ऐसा तो नहीं है, लोग दबी जबान में ये भी कह रहे हैं कि आकाश आनंद और उनके ससुर पार्टी में जैसा आरोप लगाए हैं कि उसको 2 दलों में बाँट करके पार्टी पे कब्ज़ा करना चाहते थे। तो बहन जी को ये लगा होगा मेरे हाथ से सत्ता जा रही है, छिन रही है, तो पहले इन्हीं को साइड सत्ता है नहीं ना, पार्टी है। पार्टी मतलब हाँ, जो उनका सत्ता कहाँ है? सत्ता से तो बहुत दूर हैं अभी। तो पार्टी है, तो पार्टी का भी अपना बहुत सारा फंड-वंड है वहाँ पे, और दूसरा बात है इलेक्शन के समय भी कुछ-कुछ गतिविधि होती रहती है। तो ज़ाहिर है कि तो राजसत्ता का खेल है, और जब बड़े शहंशाह लोग जब कमज़ोर होने लगते हैं, तो छत्रप तो सर उठाते ही हैं ना, है ना? मनसबदार, सूबेदार, छत्रप सब तो सर उठाते ही हैं। जब सम्राट ऊपर मजबूत रहता था, छत्रप दबा रहता है, कमज़ोर हुआ उधर सेंटर, तो रीजनल पार्टी सब इमर्जेंस शुरू हो जाता है। ताकि लोग उनको गाली देने के अलावा कुछ आता नहीं। वो घर में भी माँ-बाप को भी गाली ही देता होगा इससे। बहुत सारे लोग को मैं देखता हूँ। तो जो आप दिन भर जिस माइंडसेट में रहिएगा ना, तो वैसे निकलता भी है। तो एक समीक्षक होना, अब भर्त्सना होना, समीक्षा में अंतर है ना। हाँ, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं तो पॉलिटिकल पार्टी कैसे हम लोग तो पढ़ते हैं ना, इतिहास पढ़ते हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें समझने की कोशिश करते हैं। जब बीजेपी, कांग्रेस जैसी पार्टियां, बड़ी पार्टियां जब बिना कोलैबोरेशन के नहीं लड़ रही हैं चुनाव, तो कैसे कोई उम्मीद कर सकता है कि मतलब अकेले हम लड़ लेंगे, सीएम पीएम बन जाएंगे? दूसरा, रोज पार्टी से लोग जितने पुराने हैं बसपा के, मुझे नहीं लगता कि एक भी नेता होगा बसपा का। हुँ, पुराने जितने हैं, कांशीराम जी के ज़माने के और तमाम, वो हम एक भी मुझे नज़र नहीं आता। तो ये तो अब ये भी एक बड़ी बेचैनी का कारण हो सकता है मायावती जी का कि कोई दिख नहीं रहा दूर-दूर तक कि जो मेरे बाद पार्टी को सँभाल ले। अब उनके ज़हन में क्या है, बड़ी रणनीतिकार समझी जाती हैं, बड़ी पॉलिटिशियन है, 4 बार सीएम रही हैं, तो उनके मन में क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन एज़ अ सोशल साइंटिस्ट मैं कह सकता हूँ कि पार्टी तभी ज़िंदा रहती है, जब उसमें हलचल होती रहती है, आंदोलन होता रहता है। आप जिसको निकालिए, किसको लाइए, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जन सरोकार के मुद्दे पर जब आप बोलेंगे नहीं, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, धरना नहीं करेंगे, लोगों के बीच नहीं जाएँगे, तो लोग धीरे-धीरे अलग होने लगता है ना। खाली अब सोशल मीडिया पे, ट्विटर, फेसबुक से काम नहीं चलता है, डिलीवर चलता है, करना पड़ता है। डिलीवर करना पड़ता है। तो हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या बड़े कारण हो सकते हैं। तो एक तो कहीं न कहीं मैं ग्रामीण अ, भाषा में, मैं लोक भाषा में कहूँ तो आकाश आनंद पर जोरू का गुलाम होने का एक बड़ा आरोप जो है वो लग रहा है कि वो कहीं न कहीं उनकी जो पत्नी है उनको काबू कर रही है और वो जोरू के गुलाम हो गए। अक्सर गाँव में बुजुर्ग हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि जोरू का गुलाम हो गया, माँ-बाप की सुनता नहीं है। तो इसके चलते भी उनका जो उत्तराधिकार है और वो तमाम चीज़ें उनसे वापस सोचना है ले ली उनको गई। कि पॉलिटिक्स करना है कि व्यवसाय करना है। नहीं तो व्यवसाय ही करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जिस सरदार पटेल मार्ग 2 नंबर बंगले में वो रहते हैं, क्या उसमें रहेंगे? क्योंकि उसकी कीमत लगभग 800 करोड़ है। तो 800 करोड़ के बंगले में अब तक इसलिए रह रहे थे कि वो मायावती जी के उत्तराधिकारी थे और मायावती जी के भतीजे थे। लेकिन जब सारे रिश्ते नाते खत्म कर लिए हैं, तो आकाश आनंद उसमें रहेंगे या खाली करेंगे, या उनका जो 300 करोड़ का बिज़नेस है वो बिज़नेस जाकर के करेंगे। राजनीति से अब दूर-दूर तक उनका कोई शायद रिश्ता रहने वाला नहीं है। एक चीज़ और, तमाम मैंने बसपा के लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि 10 तारीख को आकाश आनंद के साले की शादी थी आगरा में और वहाँ वो तमाम लोग जुटे थे जो मायावती कहीं न कहीं जिनको अपना विरोधी मानती हैं। और उसके बाद में आकाश आनंद को की क्लास लगाई गई थी और क्लास लगाने पर आकाश आनंद ने ये कहा था मायावती जी को कि आप जिस मर्ज़ी को पार्टी से बाहर निकाल देते हैं, कम से कम जिस आदमी को निकाल रहे हैं, उसका कम से कम आप उसको बुला कर के तो पूछिए कि उसकी गलती वो है या नहीं, लेकिन आपके कान में जो आकर के कहता है आप वो मान लेते हैं। तो मायावती जी को भी लगा होगा कि लड़का जो है वो सामने खड़े होकर के जवाब दे रहा है। सवाल-जवाब। सवाल-जवाब जो कर रहा है, तो इसकी सज़ा आकाश आनंद को मिली है। बहरहाल ये कुछ बातें ऐसी हैं जो हम नाम नहीं बता सकते किस आदमी ने क्या बात कही है, लेकिन इतना तो तय है कि आकाश आनंद का राजनीतिक जीवन शायद अब यहाँ पर खत्म होने जा रहा है। इस पूरी बातचीत के बारे में क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और कॉमा चिंतन लगा है। कौमा लगा है।
चिंतन मनन कीजिए और गालियों से बाहर आइए। धन्यवाद।